10 साल मुख्यमंत्री रहा है। हुड्डा साहब को मेरी ख्याल है आज भी चंडीगढ़ के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए और 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के जो थे या वो दिए जाए। ये अवार्ड सुना करके कहीं चंडीगढ़ भी पंजाब को देने की प्रयास किया, उस वक्त चौधरी देवीलाल ने विरोध किया। बड़ी हैरानी की बात है कि हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है वो तो जमीन लेने के लिए उसके एवज में जमीन दे रही है। और हुड्डा की तरफ से एक बयान है कि हमारा जो है 40% हिस्सा है चंडीगढ़ के ऊपर। 10 साल मुख्यमंत्री रहा है। हुड्डा साहब को मेरी ख्याल है आज भी चंडीगढ़ के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं। चंडीगढ़ जो है वो हमारा है, हरियाणा का है। जो शाह आयोग बना था उस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में शब्दों में लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए और 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के जो थे या वो दिए जाए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक अवार्ड लागू करने का कोशिश करी थी, वो लागू नहीं कर पाई थी। इसको लेकर के फिर राजनीति हुई। फिर एक आपको ध्यान होगा राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था जिसका चौधरी देवीलाल ने विरोध किया था। राजीव लोंगोवाल समझौते के अंदर भी ये साफ लिखा हुआ था कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा तो 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के हरियाणा को दिए जाएंगे और उस पर रायशुमारी भी हुई थी उस वक्त। उसके इलायदा पंजाब के एक मिनिस्टर का बयान आया कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। वो कहता है कि ये पंजाब के गांव के लोगों को उजाड़ करके बसाया गया चंडीगढ़ है। शायद उसको भी राजनीतिक ज्ञान नहीं है। ये जो खड़ का इलाका था, खड़ जो तहसील थी, ये अम्बाड़ा का पार्ट था और अकेला खड़ नहीं, आपका जो रोपड़ तक का एरिया है वो भी अम्बाड़ा जिले का हिस्सा था। ये तो बंटवारे के वक्त के अंदर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पंजाब और हरियाणा के लोगों का विभाजन करना चाहा। उसके लिए हरियाणा को बचाने के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ा संघर्ष किया, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, चौधरी देवीलाल ने लड़ी। उनकी वजह से अलग हरियाणा प्रदेश बना। उन्हीं के संघर्ष की वजह से शाह आयोग की रिपोर्ट जो है जिसको लागू होना चाहिए था, इंदिरा गांधी ने अवार्ड सुना करके कहीं चंडीगढ़ भी पंजाब को देने की प्रयास किया। उस वक्त चौधरी देवीलाल ने विरोध किया। उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता जो उसमें फिर चंडीगढ़ देने की बात आई थी। उसका विरोध अगर किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल ने किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। उसके अगेंस्ट ट्रैक्टर यात्रा निकाली नारनौल से लेकर के चंडीगढ़ तक, लोगों में जागृति पैदा करी कि हम किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे। उसके बाद SYL के पानी को लेकर के भी इन्होंने राजनीति करी, तो उसमें भी अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो हमारी पार्टी ने की। आज भी मैं खुल करके आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले भी चंडीगढ़ के ऊपर हमारा अधिकार था, आज भी है। हम किसी भी कीमत पे चंडीगढ़ किसी दूसरी स्टेट के पास नहीं जाने देंगे। या तो चंडीगढ़ पंजाब को अगर दिया जाएगा कल को, तो उसके एवज में 107 जो हिंदी गांव है उन गांवों को हमें केंद्र की सरकार की तरफ से मिले। और अगर वो गांव नहीं दिए जाएंगे तो फिर हम अपना हक जो है वो किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें कितना भी बड़ा लड़ाई लड़नी पड़े, कितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, इसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने हरियाणा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और आगे भी हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता इसके लिए लड़ने का काम करेगा। मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि हम विधानसभा के लिए इसके एवज में जमीन दे देंगे, यहां जमीन ले लेंगे, हमें वो भी नाम मंजूर है। उस बात को भी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से इस बात का कड़ा विरोध करेंगे। हम अपना हक जो किसको किस तरह से छोड़ देंगे। जहां ये सारी चीजें होंगी
वहीं हम नए सिरे से जैसे ही किसान फुर्सत में आएगा लोगों के बीच में जाएंगे और फिर से अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे।